टॉर्नेडो खतरनाक, विनाशकारी और जानलेवा होते हैं। मौतें बढ़ रही हैं। कम से कम 30 लोग मारे गए। हजारों लोग इनका पीछा करते हैं। आज तक कोई नहीं पकड़ पाया। रुको, क्या टॉर्नेडो पकड़ा जा सकता? मुझे लगता है ये मुमकिन है। मेरी इच्छा है कि एक टॉर्नेडो प्रूफ गाड़ी लेकर उसे टॉर्नेडो के बीच ले जाऊं, उसका हिस्सा पकड़ लूं और उसे ऐसा आर्ट पीस बनाऊं जो कला जगत को हैरान कर दे। एक असली टॉर्नेडो जार में। वाह, ये तो कमाल है। जब मैं बच्चा था मेरे पास एक टॉर्नेडो लैंप था। मैं उसका दीवाना था। हर रात सोने से पहले मैं उसे बस गोल गोल घूमते हुए देखता रहता था। मेरे लिए इसके अंदर एक असली टॉर्नेडो था, न कि सिर्फ नल का पानी जो घूम रहा हो। पर इसने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि ये कितना कूल होता अगर इसमें असली पानी होता। एक असली टॉर्नेडो से ये पहली बार नहीं कि मैंने कुदरत का हिस्सा पकड़ देकर उसे आर्ट की तरह बेचा हो। 2 साल पहले मैंने अपनी जिंदगी के कई महीने एक बादल को बैग में पकड़ने में बिताए और उसे एक प्राइवेट कलेक्टर को अच्छे पैसों में बेच दिया। ये करने के लिए मुझे 2 चीजें चाहिए। मुझे टॉर्नेडो के अंदर सुरक्षित तरीके से जाना होगा और मुझे टॉर्नेडो को पकड़ DDDHने का कोई तरीका ढूंढना होगा। अब मैं स्टॉर्म चेजर्स नाम का एक शो देखता था जिसमें ये क्रेजी लोग आर्मर्ड प्लेटेड ट्रक बनाते थे और उन्हें टॉर्नेडो के अंदर ले जाते थे। अब ऐसे सिर्फ 2 ट्रक बचे हैं और मैंने उन दोनों से कांटेक्ट किया है। पहले वाले ने $10,000 मांगे और फिर मुझे घोस्ट कर दिया। दूसरा ट्रक शो के क्रू मेंबर रायन ने खरीदा था। मैंने रायन से कांटेक्ट किया और वो बहुत बढ़िया आदमी है। हे रायन, उसने कहा अगर तुम स्टॉर्म चेजर सीजन के लिए टाइम पर हमारे बेस पर पहुंच सको तो हम तुम्हें एक टॉर्नेडो पकड़ दिलवा देंगे। तो मुझे बस उसके बेस पर जाना है जो है रूरल कैंसस। मुझे नहीं पता आप कभी कैंसस गए हैं या नहीं, पर सच कहूं तो यहाँ कुछ खास है नहीं। पर अगर आप स्टॉर्म चेजर हैं तो ये रहने के लिए परफेक्ट जगह है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक जगह के ठीक बीच में है जिसे कहते हैं वो है टॉर्नेडो वैली। अब ये और भी कूल होता अगर मैंने नाम गलत ना लिया होता। ये असल में टॉर्नेडो एली है, वैली नहीं। तो ये है टॉर्नेडो एली। इस जगह पर साल में 1000 से ज्यादा टॉर्नेडो आते हैं। रोज अंदर चलो। जहाँ भी ये जमीन को छूते हैं तबाही का मंजर छोड़ जाते हैं और मैं एक को पकड़ देने वाला हूँ। तो मुझे बस रायन को ढूंढना था जो मुझे टॉर्नेडो के अंदर ले जाने वाला था। और USA के असल ज्योग्राफिकल सेंटर में 3 घंटे की छोटी सी ड्राइव के बाद मैं मिशन HQ पहुंच गया। और अब आप उस टीम से मिलने वाले हैं जिन पर मैं मेरे साथ इस टॉर्नेडो को पकड़ बेचने के लिए अपनी जान का भरोसा कर रहा हूँ। पर बदकिस्मती से जब मैंने ऐसा किया मेरा कैमरा गलत सेटिंग्स पर था तो वो बस ऐसे दिख रहे हैं। ठीक हो? बढ़िया। जैक मिलकर अच्छा लगा। एंजेलो मिलकर अच्छा लगा। इवान, हाँ, मिलकर अच्छा। बड़ी मुझे पता है आप उन्हें देख नहीं सकते पर ये लोग सचमुच स्टॉर्म चेजिंग ही जीते हैं। इतना कि जेसी का अपना एक YouTube चैनल है जहां वे सब रोब्लॉक्स में एक साथ टॉर्नेडो का पीछा करते हैं। ओह माय गॉड, एक ठीक सामने है। जो पता नहीं क्यों मुझे बहुत होलसम लगता है। ठीक है, मैं घर में, मेरा घर। मुझे अभी भी मेन आदमी रायन से मिलना था पर वो TIV ठीक करने में बिजी था जिससे हमें पीछा करना था। बहुत बढ़िया। तो जब तक वो ये कर रहा था मैं प्लान के अगले स्टेप के लिए शहर गया। मुझे इस टॉर्नेडो को मलबे और तूफानी पानी के साथ पकड़ DDHने का एक तरीका चाहिए। उसे पकड़ DDHने के उस तरीके को 250 मील प्रति घंटे की हवाओं को झेलना होगा। ऐसी हवाएं जो घरों को गिरा सकती हैं, गायों को पकड़ DDH कर जमीन से उड़ ढा सकती हैं। मुझे नहीं पता पर मुझे कभी 250 मील प्रति घंटे की हवाओं को झेलने वाली चीज नहीं ढूंढनी पड़ी। मैंने शीला, एक स्टाफ मेंबर को मदद के लिए बुलाया ताकि वो मुझे जो मैं खोज रहा हूँ वो ढूंढने में मदद करे। मैं कोशिश कर रहा हूँ टॉर्नेडो का पानी पकड़ देने की, और जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी वो ये था कि शीला टॉर्नेडो की एक्सपर्ट निकलेगी। ये असल में UV लाइट के लिए नहीं बने हैं। ये वाला तो मेरे ख्याल से टूट जाएगा। तो पूरी तरह से शीला के कहने पर मैंने ये लाल टपरवेयर ले लिया। अब कमाल है। हाँ, कोशिश कर रही हूँ। आप सोच रहे होंगे जैक तुम पागल हो जो विदेश में ये कार्ड इस्तेमाल कर रहे हो, इसमें तुम्हारा बहुत खर्चा होगा पक्का। शुक्र है ऐसा नहीं है, ये सब रेवोल्यूट की वजह से। अगर आप मेरे लिंक से साइन अप कर पहली बार खर्च करते हैं तो आपको कुछ भी खर्च करने के लिए 20 मिलेंगे, जैसे नया टपरवेयर या मम्मी को लंच पर ले जाना। जब मैं स्टेट्स या विदेश में फिल्मिंग करता हूँ रेवोल्यूट मेरे कैश को सही करेंसी में बदल देता है जिससे मुझे उनके शानदार एक्सचेंज रेट्स का फायदा मिलता है। ये ऐप में कैश मनी कन्वर्ट करने की सुविधा देता है ये देखने के लिए कि ग्रेट ब्रिटिश पाउंड के बदले कितने डॉलर मिल सकते हैं। मैं अक्सर अपना कार्ड खो देता हूँ और अगर मैं फिजिकल कार्ड खो दूं, मान लो एक टॉर्नेडो में, जो पागलपन लगता है पर मेरे लिए मुमकिन है।
और नया कार्ड लेना एकदम आसान है। आप उसे सेकंडों में ऐप में फ्रीज कर सकते हैं ताकि कोई इस्तेमाल ना कर पाए, और सेकंडों में तुरंत नया ऑर्डर कर सकते हैं और वर्चुअल कार्ड्स पर खर्च जारी रख सकते हैं। मैं 2019 से रेवोल्यूट का कस्टमर एक वजह से हूं, तो मैं आपको सच में ऐप डाउनलोड करने की सलाह दूंगा। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक से साइन अप करें और कार्ड इस्तेमाल करने के बाद 20 पाउंड पा सकते हैं, ताकि हम दोनों अपनी मम्मी को लंच पर ले जा सकें। मैंने अपना हाईटेक पकड़ने वाला डिवाइस ट्रक के पीछे सुरक्षित पैक किया और मिशन HQ वापस चला गया। हैरानी की बात है, मुझे एक असली टॉर्नेडो की पहली झलक मिली। हे भगवान, क्या वो टॉर्नेडो? ओके, एंजेलो ने मुझे बताया कि ये असल में एक डस्ट डेविल था, टॉर्नेडो नहीं। खैर जो भी हो, ये एक अच्छा रिमाइंडर था कि मैं सही जगह पर था, और चूंकि कल का फोरकास्ट तूफानों के लिए अच्छा लग रहा था, मैंने जल्दी सोने का फैसला किया और रायन पर भरोसा किया कि वो समय पर टॉर्नेडो व्हीकल को ठीक कर लेगा। गंभीर टॉर्नेडो, 3 टॉर्नेडो अलर्ट, बर्थडे सुपर सेल होंगे। सॉफ्टबॉल से भी पटे ओले। आज का माहौल कुछ ऐसा है जैसे गैसोलीन में भीगी झातियाँ हों और बस एक छोटी सी चिंगारी की देर है इसे भड़कने में। तो उसके साथ आज दिन गंभीर है, देखते हैं क्या होता है। रिस्क इतना ज्यादा होने के कारण लाडके ये पक्का करना चाहते थे कि मेरी सुरक्षा के लिए सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार हों, इससे पहले कि हम खतरे वाले इलाके में जाएं। मुझे इस टाइटल के बारे में ठीक से पता नहीं है, ये मैंने नहीं बनाया। ओह डियर। पर जैसे ही जेसी, एंजेलो और मैं सपोर्ट व्हीकल में मीटिंग पॉइंट पर पहुंचे, मुझे एक वेलकम सरप्राइज मिलने वाला था। ये है TIV2, जिसे मिथबस्टर्स ने जेट के पीछे स्ट्रेस टेस्ट किया था। ये चीज एकदम लेजिट है। इसे तूफानों के लिए कस्टम बिल्ड किया है। बुलेट प्रूफ ग्लास और जमीन में गड़ी DDHने वाले मेटल स्पाइक्स इसे पलटने नहीं देते। टॉर्नेडो पकड़ने तैयार। रायन शेपर्ड, तुम पागल आदमी। टॉर्नेडो पकड़ने मैं तुम्हें हाईटेक डिवाइस दिखाता हूँ। हमने इसे यहाँ छिपाया है ताकि हवा पास से गुजर जाए। ये चीज शायद थोड़ी अजीब लग रही हो, पर ये दिखने से ज्यादा हाईटेक थी। इसके ढक्कन में छेद थे ताकि बारिश और मलबा ऊपर से अंदर गिर सके, और हमने एक फनल लगाया था ताकि तूफान में हॉरिजॉन्टली आने वाली कोई भी चीज पकड़ DH सके। फिर इसे TIV से जोड़ने रखने के लिए 4 सुपर हैवी मैग्नेट हैं, साथ में एक बड़ा मेटल बेल्ट। ठीक है, सड़क पर मुझे लगा, सिवाय इसके कि हम सर्डी DH पर नहीं थे। शुरू करने से पहले मुझे लगा था कि टॉर्नेडो पकड़ DHना आसान होगा। मुझे लगा था कि एक बार टॉर्नेडो जमीन से टकराता है तो घंटों तक तबाही मचाता है, और हम बस कुछ मील दूर गाड़ी पार्क करके उसके आने का इंतजार कर सकते हैं। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्यादातर टॉर्नेडो कुछ मिनटों के लिए ही रहते हैं, और ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि तूफान कहाँ टॉर्नेडो बनाएगा। ये जानना मुश्किल है कि आज क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे ये तूफानी मौसम नहीं लग रहा है, पर मुझे क्या ही पता है। पर एंजेलो यहाँ था मुझे तसल्ली देने के लिए। बेसिकली माहौल टॉर्नेडो के लिए ज़रूरी चीज़ों से भरपूर है। जैसे बर्तन में सही सामग्री डालें तो स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। हमें बस अपने गैस स्टेशन वाले ठिकाने पर इंतजार करना था जब तक तूफान टॉर्नेडो बनाने के लिए विकसित ना हो जाए, और शुक्र है हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। PDS टॉर्नेडो वॉच जारी कर दिया गया है। हम उसे इंटरसेप्ट करने के लिए बेहतर पोजीशन में जाने को भागे। चलो, अब आप उस तूफान को देखना शुरू कर सकते हैं जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। ये सफेद एनविल यहाँ पर है। मैंने ऐसा आसमान कभी नहीं देखा, ये बहुत क्रेजी है। एक और गंभीर थंडरस्टॉर्म चेतावनी जारी हुई है। 60 मील प्रति घंटा हवा, 2 इंच ओले, नुकसान का बड़ा खतरा। हैरानी नहीं होगी अगर अगले 20 मिनट में कुछ होता हुआ देखें। खैर, हमारे दाईं ओर एक वॉल क्लाउड है, वहाँ एक अच्छा स्ट्रक्चर भी बन रहा है। हम तो यही बात काफ़ी देर से कह रहे हैं। अभी से आप आसमान को बदलते हुए देख सकते हैं। ये चमकीले नीले से अब हम ग्रे साइड के नीचे हैं। बस उस तरफ नीला और इस तरफ ग्रे। जल्द ही कई दूसरे चेजर्स भी तूफान से आगे निकलने की कोशिश करते दिखे। एक और चेज मिल गया है। ओह हाँ, यहाँ कुछ चेजर्स हैं। जेसी कह रहा था कि आप लोगों को भी बहुत फॉलो किया जाता है। हाँ, बाहर बहुत से लोग हैं जो ज्यादा समझदार नहीं होते। TIV, मैं इसका पीछा करूंगा। ओह, एक टॉर्नेडो है। और तभी हमें पहली बार ठीक से दिखा कि हम किसका पीछा कर रहे थे। ओह ये वाह, ये सुंदर। हाँ, तूफान खूबसूरत था, मेरे आर्ट पीस के लिए परफेक्ट, पर टॉर्नेडो नहीं था। तूफान का मेसोसाइक्लोन, ये पूरी चीज ऊपर जाते हुए बस घूम रही है। ये एकदम 50-50 बंटा हुआ है, नीला प्यारा। तूफान गड़गड़ाहट बहुत ज्यादा हो रही है। बुआ, ये धुएं जैसा क्या है? ये डिमेंटर्स जैसा लग रहा है। कह सकते हैं कि मैं तूफान से काफी मंत्रमुग्ध था, पर उसका एक हिस्सा लेने से पहले मैंने सोचा कि मैं भी इसमें कुछ मिला दूं। खुले में सुसु मजा, पर जैसे जैसे हवाएं और तेज होती गईं, वो धूल उड़ाने लगी। मतलब
बवंडर आने वाला था। संभल कर जाना छोटे दोस्त। मैंने कैमरे ऑन किए, कैचर सेफ कंफर्म किया, सूट भी पहना, हिस्ट्री बनाने को रेडी। शुक्र है बिल्कुल टाइम पर। फोन पर बवंडर चेतावनी आई, पहली बार ऐसा हुआ। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। जैसे जैसे हम पास पहुंचे हमें तूफान का असर दिखना शुरू हो गया। देखो ऊपर कितनी धूल उड़ रही है, देखो व्हाट इज। तो असली बवंडर की ऑफिशियल पुष्टि होते ही हम उसे इंटरसेप्ट करने के लिए सही पोजीशन में पहुंचने के लिए निकल पड़े। हम 13 मिनट दूर हैं इंटरसेप्ट जोन से। अगर आप एक रेगुलर कार में होते तो अभी इस नॉर्थ ईस्ट रोड को लेना ज्यादा समझदारी नहीं होती। हम वहाँ जा रहे जहाँ कोई नहीं। हाँ, या नहीं, रुकावटें बहुत ज्यादा हो रही हैं। 9 मिनट दूर। हम खतरे वाले इलाके में जा रहे थे। नॉर्मल कारों में पीछा करने वालों को रुकना पड़ा और देखना पड़ा कि आगे क्या होने वाला है, पर तूफान को पकड़ने के लिए हमें उसके अंदर होना था। ये तो बस इस चौराहे से सीधे निकल जाएगा। वहाँ एक स्टॉप साइन था पर वो उड़ गया है। ये क्या बकवास है। यहाँ बहुत सी पेड़ की टहनियाँ गिरी। हाँ, वाह वाह, काफी नुकसान हुआ है। हमें बस ईस्ट जाना है इसे आते देखने। बाहरी इलाकों में हवाएं पेड़ उखाड़ रही थीं, पर हम अभी तक बवंडर के अंदर नहीं थे और आगे जाने का एकमात्र रास्ता एक खतरनाक कच्ची सड़क थी। ये कीचड़ क्या? हाँ, ये सड़क थोड़ी खराब है, हम कर लेंगे। पीछे बारिश के पर्दे लिपटे दिख रहे हैं, वहीं मेसो है, वो बारिश में ही है। हमें बस उसके ईस्ट में जाना है देखने के लिए। मौसम के नक्शे में दिख रहा था कि बवंडर ठीक हमारे सामने से गुजरेगा। वो ठीक हमारे पीछे है। और अब हम अकेले थे, सीधे तूफान के रास्ते में जा रहे थे। पर क्या हम कर पाते? क्या मैं बवंडर का एक टुकड़ा पकड़ने वाला पहला जीवित इंसान बनने वाला था? हे भगवान, सड़क ऊबड़ खाबड़ है। हिम्मत रखो TIV, जल्द ही इस बकवास से बाहर निकलेंगे। बस कुछ भी ऊट पटांग मत करना। और फिर हो गया। यहीं पर हम अंदर हैं। हो रहा है। What is this? ओह हाँ, हवा में उड़ते मलबे पर नजर रखना। गिरता हुआ मलबा, आसमान से मलबा गिर रहा है। भगवान, हे भगवान, उम्मीद है हम बच जाएंगे। ये सड़कें तो बिल्कुल नर्क से भी बदतर होती जा रही हैं। बस हम पहुंच गए। बस 3 बंदे एक बवंडर के अंदर और मेरा डॉलर स्टोर वाला टपरवेयर सारा काम कर रहा था। मैं देख सकता था कि मेरे आर्ट की कीमत हर सेकंड बढ़ रही थी। किसे पता था कि मैं इस बवंडर में क्या इकट्ठा कर रहा था? पेड़ के टुकड़े, गायें या शायद एक कछुआ भी। रुको, क्या वो एक कछुआ है? ठीक है, तो हमने ये एडिटिंग के दौरान देखा, पर बवंडर के बीच में एक कछुआ बिल्कुल चिल कर रहा था। मुझे नहीं पता कैसे, मुझे नहीं पता क्यों, पर वो कुछ मुश्किलों से गुजर रहा है। तो मैं सच में उम्मीद करता हूँ कि वो ठीक हो। आखिरकार तूफान शांत हो रहा था, हम कीचड़ से निकल रहे थे। निकल आए, यही मायने रखता है। TIV ने अपना वादा निभाया था और इवान और रायन ने मुझे सफलतापूर्वक एक बवंडर के अंदर पहुंचा दिया था। वो ऐसा ही दिख रहा था, बारिश में लिपटा हुआ। हम ठीक वहीं पर थे, बना वहीं पर, फिर ऊपर जाकर सड़क से टकराया। हौसला बुलंद था, पर जैसे ही हम मुख्य सड़कों पर वापस आए, तब जाकर हमें बवंडर से हुआ असली नुकसान दिखाई दिया। अरे नहीं, ये क्या बकवास है। हाँ, यहाँ आसपास पक्का मलबा है। हाँ है, ये क्या बकवास है। ओहो, किसी घर को नुकसान हुआ क्या? हाँ, क्या वो वहाँ एक लाइट गिरी है या? हाँ, वही है। ऐसा नुकसान देखकर पीछा करना बंद हो जाता है और खोज बचाव में लग जाते। जबरदस्त नुकसान। शुक्र है यहाँ सब ठीक थे, पर इसने मुझे अपने मिशन की सफलता के बारे में मिली-जुली भावनाएं दी। मैं यहाँ तूफान में खेलने आया था, जबकि उसी पल में उसने किसी के परिवार का घर छीन लिया। हम यहाँ एक नदी के पास आ रहे हैं। ओह हेलो, वाह, ये तो बहुत गहरा है। स्विम सूट लाओ जैक। सुरक्षित निकलने पर गाड़ी रोकने का समय था और देखने की आर्ट पीस के लिए बवंडर का कितना हिस्सा इकट्ठा किया। ये रहा बेचारा गोप्रो, असल में दिलचस्प टोन है। ये बात किसी और को नहीं पता थी, पर कैंजस की लाल मिट्टी से भरा ये टपरवेयर हजारों का बिकने वाला था। इसके साथ तस्वीर जरूर, पर पहले हेडक्वार्टर वापस जाने का समय था और बवंडर को सुरक्षित पैक करने का, ऐसी चीज के रूप में जिसे एयरपोर्ट सिक्योरिटी कभी छूना नहीं चाहेगी। सैंपल पेश आप। मुझे अभी कंफर्मेशन मिला है लैंड करने पर एक मीटिंग का आर्ट गैलरी मालिक के साथ, जो टॉर्नेडो लैंप देखना चाहता है। समस्या ये है कि वापस आने पर मेरे पास 3 दिन है इस पानी को भरोसेमंद आर्ट पीस में बदलने के लिए, और ये एक प्रदर्शनी में दिखाया जा सकता है अगर इम्प्रेस कर पाया। बवंडर का पानी बचा है। सुना तुमने? ये ताज़ा कैंजस के बवंडर का पानी है, अभी भी सील है। हम जो करने जा रहे हैं वो बहुत आसान है। हम इस पानी को बदल रहे हैं बवंडर के अंदर के असली पानी से। और थोड़ी सी देर बाद इसकी महक कैसी है? ये पानी नहीं है, मुझे तूफान का पानी डालना है। मैं कैंजस के बाद पहली बार बवंडर का ये हिस्सा देख रहा हूँ।
मैं देखने के लिए उत्साहित हूँ कि ये कैसा दिखता है। पहला बवंडर जिसे पकड़ा गया और फिर एक बवंडर जार में वापस डाला गया। हे भगवान, मैं इसके कुछ हिस्से खो रहा हूँ। इसका रंग देखो। चलो, हमें अपना लो मिल गया। ठीक है, अच्छे दिन। देखते हैं ये कैसा दिखता है। ये काम नहीं कर रहा, नीचे तक नहीं पहुंच रहा। अब ये उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी समस्या बन गई। अगर लैंप नीचे तक पूरा बवंडर नहीं बना सका तो आर्ट की दुनिया को इम्प्रेस करने वाली पूरी बात खत्म हो जाएगी। बहुत निराशा हुई। अब जब मैंने असली पानी निकाला तो उसमें से बहुत केमिकल वाली महक आ रही थी। तो मैंने सोचा कि बवंडर के पानी की विस्कोसिटी असली सॉल्यूशन से अलग हो सकती है। अब मैं इस खोज में डूब गया था कि कम विस्कस पानी बेहतर है। तो मैंने अगली कुछ रातें विस्कोसिटीज की पढ़ाई में बिताई। ऑफ एक्सिस घूमना लिक्विड में बढ़े हुए रेजिस्टेंस के कारण हो सकता है। बस अनुपात और हैंडलिंग से सावधान रहना, क्योंकि ये ज्यादा वोलाटाइल और ज्वलनशील है। ज्वलनशील व्हाइट स्पिरिट ग्लिसरीन ट्राई कर रहा हूँ, पर नतीजे सभी एक जैसे थे। ये इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? पर तभी मुझे मेरा यूरेका मोमेंट मिला। असली लैंप पर ये बड़ा सा ढक्कन था और पानी बस इसके नीचे तक भरा हुआ था, जिसका मतलब था कि मैं इसे बहुत ऊपर तक भर रहा था। और इतने समय बाद एक काफी बड़ी खोज में डूबने के बाद हम वापस उसी पुराने साधारण तूफानी पानी पर आ गए हैं। कल मेरी एक आर्ट गैलरी वाले से मीटिंग है। इसके बारे में चलो भी अपना कमाल दिखाओ, शर्माओ मत। हाँ, बस। यस, बवंडर ये लैंप की पूरी लंबाई तक जाता है। यही तो विजन था। बस एक नया ढक्कन ढूंढना बाकी था, जो मुझे बड़ी आसानी से मेरे बाथरूम में मिल गया। देखो ये इस पर कितना परफेक्टली। और एक जल्दी से स्प्रे पेंट करने के बाद पीस तैयार था। ये रंग सही लग रहा है। सही लग रहा है। तो आर्ट पूरा हो गया था और मैंने लंदन की टॉप कंटेम्प्रेरी आर्ट गैलरीज में से एक गैलेरिया ऑब्जेक्ट्स के मालिक के साथ एक मीटिंग तय कर ली थी। पर क्या मेरा पीस आने वाली प्रदर्शनी में शामिल होने के लिए काफी अच्छा होगा? हे, कैसा चल रहा है? दुकान तक गया था मैं, डेविड आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा दोस्त। और ये स्कॉट है। तो हमारे पास क्या है देखते। तो ये रहा। इसे चालू करने से पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। ठीक है। ये मिशन की है। ये वो चीज थी जिससे इसे पकड़ा। बवंडर बारिश में पूरी तरह लिपटा था, पर आप फनल देख सकते हैं। हम इसके अंदर गाड़ी चलाकर गए थे, ये मैं सुसु करते हुए। ये वो नुकसान है जो इसने घर को पहुंचाया। चीजें उम्मीद भरी लग रही थीं। डेविड पीस से प्रभावित। सच्चाई का पल। ये रहा। इसमें थोड़ा मलबा है जो शायद पौधों के टुकड़े और वैसी चीजें हैं। और अब किसी भी पल ये मोमेंटम पकड़ लेगा और आपको ऊपर से एक बवंडर बनता दिखना चाहिए। किसी बहुत शक्तिशाली चीज को अंदर देखना वाकई में बहुत दिलचस्प लगता है। हाँ, मुझे लगता है रिकॉर्ड के हिसाब से शायद ये एकमात्र बवंडर है जिसे लिया गया है। ये बचपन के सपने हैं। हाँ, आखिरकार पकड़ था। तो हाँ, शायद लोग इसे देखना डिजर्व करते हैं, है ना? खैर, ये सम्मान की बात होगी अगर हम इसे आपकी शानदार गैलरी में रख सके। अगर आप इसे रखेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल। वाह, यस, डेविड मेरे आर्ट पीस को प्रदर्शनी में शामिल करके खुश था, जिससे मुझे आर्ट की दुनिया में एक धोखेबाज जैसा महसूस हुआ। मैं तो बैग में बादल के साथ भी ये नहीं कर पाया था, तो समझौते को पक्का करने के लिए हाथ मिलाने के बाद लेजेंड। चलो भी। मैंने स्कॉट को उस शाम वापस भेजा, मेरे बवंडर लैंप पर लोगों का रिएक्शन देखने। एक जार में असली बवंडर नहीं, ये कूल है। देखो, तुम वहाँ टुकड़े देख सकते हो। सच कहूँ तो मुझे ये वाला भी पसंद है। डैम क्रेजी। ये आइडिया पसंद आया, कॉन्सेप्ट पसंद आया। मुझे ये सच में पसंद है, पर शीशे में चेहरा ज्यादा। मेरा छोटा बवंडर लैंप आर्ट की दुनिया में पसंद किया जा रहा था। तुम्हें ये पसंद है? हाँ, मुझे पता है। हाँ, ये तो बिल्कुल डायसन होवर जैसा ही है। और स्कॉट जल्दी ही गैलरी में एक एक्सपर्ट बनता जा रहा था। ये लाइट यहाँ, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? ये किसका आर्टवर्क? देखो, ये हाँ, वो छोटी लाइट। मुझे नहीं लगता कि वो आर्ट है क्या? ईमानदारी से मुझे लगा था कि मेरी आर्ट का गैलरी में शामिल होना ही मेरी बड़ी उपलब्धियों में से एक होगा। पर कैंजस के बवंडर को यहाँ लंदन में फिर से जिंदा होते देख लोगों को असल में एंजॉय करते देखना वाकई में कूल था। बवंडरों को अपनाना एक जेस्चर है, पता है। मुझे बवंडरों का बहुत जुनून है। और गैलरी में ये काफी अच्छा लगने के बावजूद मेरे बचपन के लैंप की असली जगह सिर्फ एक ही थी।